हेलो दोस्तों। आज मैं करूँगा अपनी CB 350 की एक राइड रिव्यू, क्योंकि मैंने उसको चला चुका हूँ लगभग 2000 किलोमीटर से ऊपर। 2 महीने हो गए हैं बाइक को। काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर बनता है। रिव्यू बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े होते हैं, हर बाइक के, इस बाइक के भी हैं, बट ठीक है, मैंने कहा कि मैं भी डालता हूँ। तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों, ये रही मेरी बाइक, और इसको मैं थोड़ा सा आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, और बेहतरीन लग रही है ना। इसको लगभग मैं चला चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ। टोटल आई हैव रिडन इट फॉर 2126, मतलब 2000 से ऊपर चला चुका हूँ इसे मैं। और सबसे पहले क्योंकि कंसोल दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। गियर चेंज करना पड़ेगा। ओके, न्यूट्रल में। तो वही सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें कंसोल में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, आप देख सकते हो यहाँ पर ये साइड स्टैंड भी दिखाता है। न्यूट्रल में है, ABS बेस में है, और इसमें 2 ट्रिप मीटर मिलते हैं मुझे, ठीक है ना। और फिर इसमें आपको एवरेज जो फ्यूल एफिशिएंसी है, वो जो आप बाइक चला रहे होते हैं, मतलब आपको रियल लाइफ एफिशिएंसी भी दिखाता है लाइव, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप देख सकते हो, जो मेरा 41.9 किलोमीटर्स एक एवरेज दिखा रहा है, जो कि आप पूरा लगभग पिछले 2000 मतलब 1500-1600 किलोमीटर का दिखा रहा है। तो इसका मतलब हर ट्रेन में, हर जगह मैंने बाइक चलाई है, बहुत ट्रैफिक रहा, हल्का ट्रैफिक, स्मूथ राइड रही, गियर बहुत चेंज, तो हर तरीके की मिक्स्ड कंडीशंस में यहाँ पे दिखा रहा था, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, राइड ठीक है, रेंज तो ये दिखाता ही है, और इसके अलावा बैटरी ठीक है, दिस इज़ लाइक गुड, ठीक है। और इसमें जो स्पीडोमीटर है वो टोटल डिजिटल नहीं है, तो ये आपको सुई से दिखाता है किलोमीटर। दिस इज़ लाइक ओल्ड मॉडल, बट ठीक है, काम करता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। मेरे पास बाइक थी, वो अपाचे थी, जिसमें कि पूरा फुली डिजिटल था। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस में है कि आपको RPM मुझे नहीं दिखते हैं इसमें। वो भी चलो ठीक है, मुझे देख के करना भी क्या RPM का। तो एक तो ये बात ही, कंसोल की बात है। अब इसके अलावा क्योंकि बाइक स्टार्ट है, तो मैं आपको दिखा दें इसका जो क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट हो भाई, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बंधा हुआ साउंड है, कोई डिफरेंट तरीके का साउंड नहीं, कुछ खड़खड़ कुछ फड़फड़ कुछ भी नहीं है, बहुत बिल्कुल बंधा हुआ साउंड, बहुत ही बेहतरीन साउंड है। इसको बंद कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। इसमें देखिए, इसमें हज़ार्ड लाइट भी, हज़ार्ड बटन दे रखा है, जिसको अगर मैं इसको दबा देता हूँ, तो अगर आप देखें चारों लाइट मेरी ब्लिंक करने लगती हैं, देख लीजिए, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। सारे बाइक्स में नहीं होता है, बट होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको ही बंद कर देते हैं। किल स्विच इसमें है, इसी स्विच से आप ऑन भी करते हैं, और इसी स्विच से आप बाइक को ऑफ, मतलब ऑन भी करेंगे, इसी से ऑफ भी करेंगे, तो सेम स्विच है, तो सारा काम करता है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसका जो हॉर्न है, हॉर्न की प्लेसमेंट थोड़ी सी ऑड है, वियर्ड है, नीचे होना चाहिए, बट ये ऊपर है। ठीक है, आदत पड़ चुकी है मेरी, शुरू में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इंजन तो वही 350 सीसी का इंजन है। इसका जो टॉर्क वगैरह सब चीज़ें ठीक, बताने की बात नहीं है, सब कुछ सबको पता होता है ना। रॉयल एनफील्ड क्लासिक के बराबर ही है। टॉर्क थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ज़्यादा है रॉयल एनफील्ड से। 29 प्लस समथिंग न्यूटन मीटर है, रॉयल एनफील्ड का शायद 27 है, ठीक है ना। उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, ये बहुत बहुत स्मूथ बाइक है उससे। और इसका जो फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ, फ्यूल टैंक इसका 15.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, और मैंने अभी तक फुल टैंक कभी नहीं कराया, लेकिन हाँ, फिर भी 16 लीटर के आसपास आ जाएगा। और इसकी रेंज बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि यार ये 42 के आसपास पूरा ये देता है एवरेज। तो इसकी जो माइलेज है, मतलब इसका जो राइडिंग रेंज है, वो क्लासिक से कहीं बेटर होगी। इसका जो फ्यूल टैंक है, काफ़ी बड़ा मैसिव सा है, बहुत ही बड़ा सा दिखता है ना। और उसके अलावा इसके जो स्टेबिलिटी इसकी अच्छी इसलिए क्योंकि इसका पिछले जो टायर है ना, वो टायर एक्चुअली इसका 130 सेक्शन का है, वहीं क्लासिक का 120 का सेक्शन का देते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है। दोनों उसमें व्हील में ABS आता है, तो स्टैंडर्ड है। इसमें 2 मॉडल हैं, DLX और DLX प्रो। ये मेरा DLX मॉडल, प्रो मैंने नहीं लिया। प्रो में केवल एक फ़र्क है कि उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए थी। तो इसका जो व्हील बेस है थोड़ा सा बड़ा है क्लासिक से, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी और बेटर है। और इसके अलावा इसमें जो गियर शिफ्टिंग है,
अगर आप देखो गियर शिफ्टिंग जो कि मतलब बहुत स्मूथ है। 5 गियर हैं, 1 डाउन, बाकी सब अप। तो गियर शिफ्टिंग कोई दिक्कत नहीं किस तरीके की, कोई कहीं की तरह कोई रुकावट कुछ भी नहीं आती है, ठीक है ना। और इसके अलावा और मैं आपको क्या बताऊँ इसके बारे में, जो स्पीड, अगर आप इस बाइक को लेते हैं स्पीड के लिए, है ना, इस बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है 130 तक चली जाती है। मैं कभी नहीं लेके गया, मैं इसको हार्डली 95 100 तक शायद टच किया मैंने। मैं आपको सच बात बताऊँ, इसको आपको मतलब चलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मतलब अपना दिखाता हूँ इसको आपको, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको हम आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाने के लिए आप सोच रहे हैं कि बाइक लें, तो इसको मत लीजिए आप। इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय द राइड, यू वांट टू एंजॉय द राइडिंग, यू वांट टू गेट द राइडिंग प्लेजर, यू बाय दिस बाइक। ओके, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब इस बाइक चलाता हूँ इसको, जो 3rd गियर में 60 चली जाती, बहुत स्मूथ रहती, इको पे चलती, मतलब इसका माइलेज बहुत ही बेहतरीन मिलता है। 4थे गियर में 80 तक पहुँच जाती है, 5वें गियर में 80 90 100 तक पहुँच जाएगी। तो इसका आप अगर मैं स्वीट स्पॉट बोलूँ तो बिटवीन 70 टू 90 के बीच में स्वीट स्पॉट है। बहुत अच्छी स्मूथ चलती है, कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, आपको राइडिंग प्लेजर मिलेगा। अगर आप 90 से ऊपर ले जाते हैं, 100 से ऊपर एक्चुअली ले जाते हैं, तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप राइडिंग प्लेजर एंजॉय करना चाहते हैं, आप लॉन्ग राइड बनाना चाहते हैं, कंफर्टेबल राइड चाहते हैं, कन्वीनियंस राइड चाहते हैं, तो इसको बाइक लीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे स्पीड में, आप बहुत ऐसे हैं जो स्पीड में भागते हैं, मतलब तुरंत भाई गोली होना है, तो इस बाइक को लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, आपको मज़ा नहीं आएगा। एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं इतना तेज़ चलाता नहीं हूँ, शौक़ नहीं चलाने का, कभी कभार ठीक है, बट दैट्स ओके। आई मीन मुझे लगता है कि दिस बाइक सर्व्स दी पर्पज़, माई पर्पज़ एक्चुअली। तो ये मेरा जो राइड रिव्यू है, और इसका सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। दोबारा मैं आपको दिखाऊं, आप इसको देख सकते हैं, इसमें जो स्प्लिट सीट है, तो ये जो सीट है बहुत चौड़ी है, बहुत ज़्यादा आपको स्पेस देता है बैठने के लिए। तो आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग राइड में क्या होता है, कई बार आप पूरी सीट में कवर करके बैठने जाते हैं, कभी थोड़ा सा हाफ सीट में, कभी थोड़ा सा और आगे, तो ये आपको पूरा स्पेस देता है। पीछे जो सीट है वो भी बहुत चौड़ी है, बहुत ही मतलब जो कम्फर्ट है बहुत अच्छा है। मैंने इसका जो एक्चुअल जो ग्रैब रेल था वो हटवा के होंडा का ही बेस प्लेट लगवाई, क्योंकि मुझे कैरियर लगवाया एक्चुअली, क्योंकि मुझे टॉप बॉक्स लगवाना था, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली एक बैक रेस्ट भी आता है, जो मैंने नहीं लगवाया, क्योंकि टॉप बॉक्स ही वो बैक रेस्ट का पर्पस सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से मैं अगर आप बोलूँ, हाँ जो हीटिंग प्रॉब्लम इसमें कई लोग बोलते हैं इंजन में हीटिंग प्रॉब्लम है, शुरू में मुझे बहुत लगी, क्योंकि जब मैंने ली थी तब मई का मंथ था, बहुत ज़बरदस्त हीटिंग आती थी। आप एक्चुअली बगैर शूज़ पहन के इसको नहीं चलाना चाहिए, कभी नहीं चलाना, आप चला नहीं सकते इसको, आपको बहुत ज़बरदस्त हीटिंग आएगी, क्योंकि एयर कूल्ड इंजन है। बट अगर आप नॉर्मल हाईवे पे हैं, आप आराम से जा रहे हैं, तो हीटिंग इशू बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। कभी कभार स्पेशली शुरू में आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट सर्विस के बाद तो बिल्कुल भी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो वो एक बात है, ठीक है ना। अलॉय व्हील है, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो मैं एक्चुअली क्लासिक में सोच रहा था, जो मैंने क्लासिक को इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे चाहिए था अलॉय व्हील, मतलब मुझे ट्यूबलेस टायर चाहिए। क्लासिक में ट्यूबलेस टायर नहीं आते थे, मतलब आते हैं, उसको हाई रेंज में आते हैं, वो फिर 250 से ऊपर चली जाती है। फिर मुझे इसमें स्टैंडर्ड ही है, मतलब ऑयल आए बेहतरीन टायर दे रखे हैं, ज़ैपर MRF के ज़ैपर टायर दे रखे हैं इसमें, है ना। तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो इसमें तो एक और इसका रीज़न था मुझे ये बाइक लेने का। दूसरा, जब भी बाइक अगर आप दूर से देखें तो आपको बिल्कुल लगे क्लासिक, अगर शायद होंडा की जगह आप रॉयल इनफील्ड लिख दीजिए, क्लासिक दीजिए, आपको लगेगा यार ये क्लासिक ही है, बट ठीक है, वो उससे बहुत बेटर है। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैंने ये बाइक ली, मैंने क्लासिक नहीं ली, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा चलाने में। तो ये है मेरा राइड रिव्यू। ओके, सो थैंक्स वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका इच्छा है तो, ठीक है। थैंक्स वेरी मच, देखते हैं अगला वीडियो मैं कब लेके आता हूँ। थैंक यू।